गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सुबह होने से पहले ही सत्संगियों को अपने ये काम जरूर कर लेने चाहिए। अपने इन कामों को निपटा लेना चाहिए और सत्संगियों को ये जानना चाहिए कि वो काम क्या है। और ये काम खास तौर पर उन्हीं के लिए है जिन्हें सतगुरु से नामदान की बख्शिश हो गई है, जिन्हें सतगुरु ने अपना लिया है, जो सतगुरु के प्यारे बन गए हैं। तो उन्हें सुबह होने से पहले ही ये काम कर लेने चाहिए। रात्रि के तीसरे पहर में, जिसे अमृत वेला भी कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है, इस समय में अपने ये काम कर लेने चाहिए। और ये रात्रि का तीसरा पहर है जो ये सुबह के 3 बजे से शुरू होता है। और वैसे तो हम उस समय नींद में होते हैं, सो रहे होते हैं। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, जागना जगनिका हर कीर्तन में जागना। आप फरमाते हैं, और देख लो, वैसे तो हम बुरे कामों के लिए जागते रहते हैं, पूरी रात जागेंगे, विषय विकारों के लिए पूरी रात जागते रहेंगे। लेकिन ये जो जागना है उस जागने से अलग है। परमार्थ में जागना, हरि कीर्तन में जागना, हरि का कीर्तन करना, हरि की भजन बंदगी करना, गुरु की भक्ति करना, गुरु के नाम को साथ अपने आप को जोड़ना, यही जागना जागनिका। 5वीं पातशाही फरमाते हैं कि ये जागना हमारे लिए उत्तम माना गया है। और जो ऋषि मुनि हैं, जो ज्ञानी हैं, वो कहते हैं कि जो उनके लिए जो दिन है वो रात है और जो रात है वो दिन है। क्योंकि जो ज्ञानी हैं वो इस बात को जानते हैं कि रात्रि में ही ज्ञान का सूर्य उदय होता है, भक्ति का सूर्य उदय होता है। और ये जो घड़ी है इसको रात्रि का तीसरा पहर, तीसरी घड़ी बताया गया है। और हमें इस घड़ी में अपने वो काम निपटाने हैं, क्योंकि ये जो शरीर है वो हम गुरुमुखों के लिए कर्म क्षेत्र है। और जो संसारिक लोग हैं, जो अपने आप को इस मोह माया में जोड़ के रखते हैं, उनके लिए ये केवल मौज मस्ती का साधन है कि खा लिया पी लिया और मौज मस्ती की और ऐसे ही अपना जीवन गुजारते रहे। लेकिन नहीं, ये हमारे लिए कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है। और इसको केवल एक गुरुमुख ही जानता है, जो नाम जपता है, जो भजन बंदगी करता है। तो फिर वो जो गुरुमुख है वो क्या करता है कि इस शरीर से आसक्ति ना रखकर इसी शरीर से कर्म करता है। और फिर कर्म करके उसको ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। क्योंकि भाई, मन कहाँ चाहता है कि वो नाम का सिमरन करे, भजन बंदगी करे, मन नहीं चाहता है। लेकिन आत्मा कहती है बात को जानो, और सतगुरु कहते हैं कि सत्य को पहचानो। इस अमृत वेले में, इस रात्रि के तीसरे पहर में अपना काम निपटा लो। और फिर यहाँ पर पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी हमें समझा रहे हैं कि अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। आप फरमा रहे हैं कि हम विचार नहीं करते और हमें विचार करना चाहिए। हमें विचार करने की ज़रूरत है और ये सत्य है। वो जानते हैं कि इसी अमृत वेले में हम अपना परमार्थ और स्वार्थ दोनों ही सुधार सकते हैं और बनता भी है। भाई, जो ज्ञानी, जो गुरुमुख है, उनको पता है, उनको ज्ञान है इस बात की, ये जो शरीर है, ये जो कर्म क्षेत्र है, और फिर इससे आसक्त नहीं होते और इसके साथ दोस्ती नहीं करते हैं और इसके साथ मोह नहीं पाते, जिस तरह हम और आपने डाला हुआ है। और जो शरीर से मोह रखते हैं, सब कुछ इस शरीर को ही समझते हैं, वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो अभी तक गुरुमुख नहीं बने हैं।
वो अभी तक ज्ञानी नहीं बने, उन्होंने अभी तक गुरु भक्ति नहीं की है पूरी तरह से। इसलिए कहते हैं यदि अपने आप को जानना है और सच को जानना है तो इस अमृत वेले को संभालो। रात के तीसरे पहर में उठो और उस परमात्मा की भक्ति करो, भजन बंदगी करो। और भाई एक बात को अच्छी तरह से समझ लो कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं और कहते आए हैं कि ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है, और जो हमारी आत्मा है वो इस शरीर रूपी वस्त्र बदलती रहती है और फिर शरीर भी समय के साथ क्षीण होता चला जाता है। और जो आत्मा जो वस्त्र बदलती है वो नित्यप्रति है, नासत है, लेकिन ये शरीर मिट्टी है और इस मिट्टी इस शरीर के साथ ही हम अपने संबंध बनाकर बैठे हुए हैं। इसीलिए तो हम इस वस्त्र को इतना महत्व देते हैं कि फिर हम सारी जिंदगी ही दुखी रहते हैं। क्योंकि भाई वस्त्र कैसा भी हो वो आज नहीं तो कल पुराना हो ही जाएगा, और आज सही है तो कल फट जाएगा, गल जाएगा। और ये शरीर भी इसी तरह का है, और ये शरीर आज है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है ये कमज़ोर होता जाता है, और फिर एक दिन जब इसमें से आत्मा निकल जाती है तो फिर ये शरीर खत्म हो जाता है और मिट्टी बन जाता है, और फिर इसको आग के सपुर्द किया जाता है तो जलकर मिट्टी बन जाता है। और किसी के शरीर को मिट्टी में दफना दिया जाता है तो वो भी मिट्टी बन जाता है। और यही हस्ती है इस शरीर की, और हम इस आत्मा को महत्व नहीं देते क्योंकि आत्मा अधीन है मन की, और मन के अधीन होने के कारण इसका साथ उस परमात्मा के साथ रहते हुए भी उस परमात्मा को नहीं पहचान पाती है, अनजान है उस परमात्मा से। क्योंकि ये जो मन है ये मलिन है, आत्मा नहीं है, लेकिन इस मन का साथ लेने के कारण हमारी आत्मा भी मलिन हो जाती है। आत्मा पुरातन है, जैसे परमात्मा पुरातन है उसी तरह आत्मा पुरातन है। इसलिए कहा है कि सुबह होने से पहले ही अपने काम निपटा लो, और कम से कम 3 काम तो कर लो जिससे कि हमें वो सब कुछ मिल जाए जिसके हम अधिकारी हैं, और जिसके लिए हमें सतगुरु ने नामदान दिया है। एक जगह भगवत गीता में कहा गया है, जा निशा सहभूतानम तस्यानम जागृति सैमी जसा नाम जागृति भूतानी सा निशा पस्तो मुनि। कहते हैं कि आम इंसान जो संसारी लोग हैं, जो गुरुमुख नहीं हैं, वो इस अमृत वेले को यूं ही सोकर बिता देते हैं। और उसी जगह पर जो सन्यासी हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, वो इस अमृत वेले में नाम की भजन बंदगी करते हैं, उस परमात्मा से मिलते हैं। और हम साधारण मनुष्य इसे क्या समझते हैं, सिर्फ सोने की अवस्था समझते हैं और सोकर बिता देते हैं। और जो गुरु के प्यारे हैं, गुरुमुख हैं, जिन्हें अपने गुरु से प्यार है, प्रेम है, वो इस समय का पूरा पूरा लाभ लेते हैं और उठकर भजन बंदगी करते हैं, भजन सिमरन करते हैं और अपना सारा काम इसी समय में पूरा कर लेते हैं। फिर उन्हें सारा दिन चिंता नहीं रहती और सारा दिन अच्छा गुजरता है। इसलिए भाई एक बात क्यों नहीं समझते कि नामदान की बख्शिश पाने की सतगुरु से हमारी खुद की इच्छा थी। हमने सतगुरु के आगे नामदान की इच्छा खुद जाहिर की थी, क्योंकि हमारे अंदर ये चाह थी कि हमें नामदान मिल जाए और हम नाम का सिमरन करें, भजन बंदगी करें। और अब सतगुरु की मेहर हो गई तो फिर हम भजन सिमरन करते ही नहीं हैं। क्योंकि भाई जब हमें इस आत्मा के बारे में ही कुछ समझ नहीं है तो फिर हम उस परमात्मा को कैसे समझेंगे। और ये जो शरीर रूपी हमें जो वस्त्र मिला है, तो हम सारी जिंदगी अपने आप को केवल इसी के साथ जोड़कर रखते हैं और उस परमात्मा को भूल जाते हैं।
इसलिए याद रखना कि इस आत्मा को कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, और हम जैसे कर्म करते हैं तो फिर हमें उसके अनुसार ही आत्मा रूपी वस्त्र मिलता है। जैसे आज हमें इंसान का मिला है और कल हमें किसी पशु का मिल सकता है, किसी पंछी का मिल सकता है, वनस्पति का मिल सकता है, किसी का भी मिल सकता है। लेकिन हमारे कर्मों पर हमारे वस्त्र अनहा आह्वान होता है, और फिर इसी शरीर की वजह से हम भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, शब्द को भूल जाते हैं, और हम वो काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए, जिसके लिए हमें बताया गया है। और इस पहर में यानी अमृत वेले में क्या नहीं होता है भाई? सब कुछ होता है, इसी पहर में होता है। फरीद साहब फरमाते हैं, फरीदा रात कथूरी वंडिये सुतिया मिले ना पाव, जिन्ना नैन निंद्रावले तिन्ना मिले वाव। फरीद साहब जी फरमाते हैं कि भाई इसी रात के तीसरे पहर में जिन्ना नैन निंद्रावले, जो सोते रहते हैं इस समय, तो फिर उन्हें कुछ नहीं मिलता है, वो सोते ही रह जाते हैं। और इसी रात के तीसरे पहर में ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में कस्तूरी बांटी जाती है। जो सोए रहते हैं उन्हें तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो गुरु से प्रेम करते हैं, जो गुरुमुख हैं, जो आत्मा से प्रेम करते हैं, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, वो इस पहर में उठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को ही इस तरह से बनाकर रखा हुआ है और इस तरह से शरीर को आदत डाली हुई है। इसलिए भाई अगर आपने नहीं डाली है तो डाल लें, क्योंकि ये इंसानी जामा बार बार नहीं मिलेगा। इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाइंदा। इसलिए गुरु घर समझाता है कि केवल दुखों का ही सामना करना पड़ेगा, केवल दुख ही दुख मिलेंगे और कुछ नहीं। इस पौड़ी ते अगर इस बार ये इंसानी जामा मिलने के बाद भी अगर चूक गए, कोई लाभ नहीं लिया इस इंसानी जामे से, तो फिर भाई कभी नहीं होगा। और हम हर दिन यूं ही चूकते जा रहे हैं, हर दिन को यूं ही जाया कर रहे हैं और सुबह उठते नहीं हैं अमृत वेले में। तो भाई कोई इतना मुश्किल काम थोड़ा है कि सुबह उठकर आपको मेहनत करनी है, फावड़ा चलाना है या हल चलाना है, कोई सख्त मेहनत करनी है, तो भाई कुछ नहीं करना है। ये तो एक साधारण सा कार्य है। इस शरीर रूपी वस्त्र में बैठकर इस आत्मा की, जो हमारे शरीर में परमात्मा बैठा है, उससे इसकी पहचान करानी है। और बहुत ही सरल और आसान तरीका है हमारे पास। इस नाम को जपना, भजन सिमरन करना, और इस भजन सिमरन के जरिए ही हमारी आत्मा की उस परमात्मा से पहचान होती है। ये आत्मा उस परमात्मा के निकट आती है। वैसे तो वो परमात्मा पास ही है, बहुत पास है, लेकिन हमें समझ नहीं है। और इस बात की समझ हमें केवल इस नाम के द्वारा ही होती है, क्योंकि हमारा शरीर जो कर्म करता है तो उस परमात्मा को उसकी जानकारी है, उसे सब पता है। परमात्मा की नज़र 24 घंटे हमारे ऊपर ही है और हर जगह व्यापक है। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं और इसी तरह और अन्य देश में, वहाँ पर भी उस परमात्मा की नज़र है और परमात्मा पूरा हिसाब किताब रखता है। इसीलिए उसे सर्वव्यापक कहते हैं, क्योंकि उस परमात्मा को पल पल की खबर है, यहाँ तक कि उसे हमारी सांसों तक की भी खबर है। अब आप गौर करें कि जो परमात्मा सब कुछ जानता है, तो क्या हम उसे शास्त्रों द्वारा जान सकते हैं? क्या केवल सत्संग सुनने से ही हम उसे समझ सकते हैं? तो नहीं भाई, उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए हमें भजन बंदगी सिमरन करना पड़ता है। और उसे भजन बंदगी को करने के लिए ये समय, जिसे अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त चुना गया है, और इसी पहर में जितने भी ऋषि मुनि हैं, चाहे वो हमारे देश के हैं
और चाहे किसी अन्य देश के, इसी समय में उन्होंने सब हासिल किया है और हम इसे सोकर यूं ही बिता देंगे। हम कहते हैं केवल 3 काम हैं और सुबह होने से पहले ये 3 काम पूरे कर लो, तो भाई सत्संगियों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। ये 3 काम अगर भाई इन 3 कामों को पूरा नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। प्रभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ध्याए, जन्म मरण उतरे सच के गुण गाए। 5वीं पातशाही फरमाते हैं प्रभाते नाम जप। पहला काम क्या है? इसी रात्रि के तीसरे पहर में अमृत वेले में उस परमात्मा के, उस गुरु के द्वारा दिए गए उस नाम का सिमरन करो। गुरु के चरण ध्याए। गुरु के चरण ध्याने का मतलब है जो उन्होंने नामदान दिया है उसे ध्याओ, उसे बार बार जपो और ध्यान में उतरो। पहला काम है नाम को जपना। श्वासोश्वास उस नाम को जपो, फिर उसी नाम को ध्याओ। 5वीं पातशाही एक जगह और फरमाते हैं प्रात काल हर नाम उचारी, इत उत की ओट सवारी। आप फरमाते हैं कि अगर आप एक बार इस नाम के साथ जुड़ जाओगे तो फिर सब कुछ संवर जाएगा, सब कुछ बन जाएगा और उस परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। फिर सब कुछ संवर जाएगा, सब कुछ बन जाएगा और उस परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। और दूसरा काम है नाम को ध्याना और तीसरा काम है नाम की भजन बंदगी करना, भजन सिमरन करना। इसलिए भजन सिमरन रोज करो, बिन नागा करो, बस यही काम है और कुछ नहीं है।